माई लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के साथ इफ़ इट्स यू देन आई विल सेक्रीफाइस माई होल लाइफ की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस, मेरी ये वाली स्टोरी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। शायद दो या फिर 3 पार्टी बनेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 3 स्टोरी था। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया, मुझे लगा था कि आप लोग मेरी कन्फ्यूजन को दूर कर दोगे और मुझे सल्यूशन दोगे एक को चूज़ करके। बट अब तो मैं देख रही हूँ 2 टीम हो गया है। एक जो अनवांटेड प्रेगनेंसी देखना चाहता है एंड दूसरा फोर्स टू बी अ माफिया हस्बैंड, ये वाली स्टोरी देखना चाहते हैं। एंड दोनों ही एकदम टाई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा चूज़ करूँ, क्योंकि दोनों ही एकदम टाई है। अगर मैं एक कमेंट देख रही हूँ मतलब फोर्स मैरिज की, तो सेकंड मैं देख पा रही हूँ अनवांटेड प्रेगनेंसी की। सो आई एम लिटरली कन्फ्यूज़। तो मैं आप लोगों को मतलब बोलना चाहती हूँ, अभी तक अगर आप लोगों में से कोई भी उसमें जाके नहीं बताया है तो प्लीज़ बताओ आपको कौन सा सुनना है। बिकॉज अब मैं एक बार अगर शेयर करने स्टार्ट कर दूँ, फिर अगर आप बोलोगे कि अरे आपको वो करना था, तब तो नहीं होगा ना, तभी मैं नहीं कर पाऊँगा। सो प्लीज़ जाओ कमेंट करो, बताओ मुझे कौन सा सुनना है। एंड चलो इतना ही, अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो जैसे कि कल के पार्ट पे हमने देखा था, एक स्वीट सा एक प्यारा सा चीज़, वो था विंग की प्रेगनेंसी। हाँ, विंग 2 मंथ प्रेग्नेंट था। एंड ये सुनने के बाद वांग जी इतना ज़्यादा खुश हो गया था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो तभी अंकल को फ़ोन करके बताया था। एंड अंकल एंड सिचन का को भी जब पता चला ना, वो भी खुश हो गया था। इसके बाद जियांग चेंग को भी पता चला था, बट जियांग चेंग जिसका दिमाग फट गया था इन सारी चीज़ों से, उससे वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं था कि विंग को वो चीज़ कैसे मिल सकता है। विंग कैसे लैंड फैमिली में वारिस दे सकता है। सबका पहले उसका हक है, उसका बच्चा पहले लैंड फैमिली में आएगा। उसके बाद उसने शिजनका के साथ बहुत बार ट्राई भी किया, बट बोलता है ना कि बच्चा कब आएगा या ना आएगा वो तो ऊपर वाले के ऊपर है ना, उनकी जब मन करेगा वो तभी देगा। सो जियांग चेंग नहीं कर पा रहा था एंड इस वजह से वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। एंड वो मैडम यू को लिए बहुत मतलब कंप्लेन करता था कि विंग को अब ऐसे कर रहा है, सब लोग विंग को पैम्पर कर रहा है, सब लोग विंग को मतलब अच्छे अच्छे बोल रहा है। वो अंकल भी अब उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, विंग का ही देता है, उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो मैडम यू सोचने लगा। एंड तभी मैडम यू जो है ना, उन्होंने मिला ली शियाओ से। ली शियाओ तो पहले से ही कमीना था, उसे तो बस पैसे से मतलब था। हाँ, पैसे से। एंड जब मैडम यू उसको इतनी अच्छी पैसा, ऊपर से उसे ये भी बताया कि तुम इस कंट्री से अच्छे से जा सकते हो, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लीशो अपने हाथों से जाने नहीं देगा। एंड ऊपर से लीशो मन में हंस भी रहा था कि ये औरत बेवकूफ़ है। हाँ सच में, इस औरत को पता भी नहीं है कि ली शियाओ ने किया क्या है। ली शियाओ ने उसकी ही बेटे को ब्लैकमेल किया था। जब जो भी हो, लीशो तो मान गया था एंड मैडम यू भी चला गया था। हाँ, एंड उसके बाद से जो है ना, क्योंकि हमारी विंग अब 4 मंथ का प्रेग्नेंट था, तो वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाता था। अब वो मतलब जो है ना, वो क्लास घर में बैठ के ही करता था, मतलब वो ऑनलाइन पढ़ाई करता था। एंड वांग जी हमेशा ही विंग को बोलता था कि विंग तुम ज़्यादा घर पे रहो, ज़्यादा मतलब चलो फिरो एंड बस घूरो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो विंग भी वैसा ही करता था। विंग सिर्फ तभी बाहर जाता था जब उसको हॉस्पिटल जाना होता था, तभी बाहर जाता था। जब उसे कुछ चाहिए होता था, वो भी भांग जी के साथ ही जाता था। तो उसको ऐसा था। तो ली शियाओ जो है ना, वो कुछ नहीं कर पा रहा था विंग का। एंड दूसरी तरफ से जियांग चेंग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था उसके माँ के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसकी माँ कुछ कर क्यों नहीं रहा है। क्या विंग का बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद उसकी माँ कुछ करेगा, हाँ, या फिर उसकी माँ कुछ करेगा भी या नहीं, बस बैठ के देखेगा कि विंग का बच्चा कैसे इस फैमिली में राज करेगा। हाँ, वही नहीं, ऐसे जियांग चेंग नहीं होने दे सकता। विंग को बच्चे को सारा चीज़ जियांग चेंग मिलने नहीं दे सकता। वो नौकर कैसे इस घर की हायर को जन्म दे सकता है, उस नौकर की बेटे कैसे इस घर पे राज कर सकता है। नहीं,
ऐसा चेंग चेंग नहीं होने देगा। वो मतलब एकदम पागल हो गया था, उसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। इवन उसको कभी कभी शीचनगा के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि शीचनगा भी जो है ना ठीक उसी तरीके से विंग की केयर करता था। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनका बच्चा अभी तक हुआ नहीं है, बट उनके छोटे भाई का बच्चा हो रहा है। शीचनगा तो था एक प्योर हार्ट का ना, उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है। उनको भी ऐसा था कि जब गॉड उनको बेबी देगा तो उनको भी हो जाएगा। तो ऐसे ही चल रहा था। एंड जो है ना दिन बीतता जा रहा था। 4 महीने से विंग 5 मंथ का प्रेग्नेंट हो गया था। हाँ, अब उसका बेली जो है ना वो लगभग बड़ा हो गया था। अभी देख के ही पता चलता था कि विंग नाउ प्रेग्नेंट है। बट विंग को चलते फिरते उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, वो चल लेता था। बट कभी कभी उसको कमर में थोड़ा पेन होता था, लेग में थोड़ा पेन होता था। बट वांग जी इतना ज़्यादा केयरिंग था ना, वो हमेशा रात को विंग के पैरों पे जो है ना वो गर्म तेल से मसाज करता था। इसे विंग को बहुत अच्छा लगता था। इवन कमर में भी मसाज करता था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि इस टाइम पे जो है ना ओमेगा को बहुत पेन होता है, बॉडी पेन, कमर लेग पे पेन होता है। तो वांग जी समझता था विंग के पेन को, एंड वो हमेशा विंग को बोलता भी था। वो विंग के पैरों पे मतलब मसाज कर रहा था एंड बोल रहा था, लव आई नो तुम्हें बहुत पेन होता होगा ना इन सारी चीज़ों से, जब से बेबी ग्रो होने लगा है। विंग ने वांग जी की तरफ देखकर बोला, नहीं लांजान ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ, इतना पेन तो बनता है ना। उसने बोला, नहीं विंग ये बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा नहीं है। मैंने बुक्स में पढ़ा था जब एक ओमेगा प्रेग्नेंट होता है वो बहुत पेनफुल सा एक टाइम जाता है उनके ऊपर, उनको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। आई नो कि ये तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है, तुम्हें बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गए विंग, मुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। एंड तभी विंग जो है ना वो वांग जी के फेस को पकड़ लिया और बोला, तुम क्या बोल रहे हो लांजान, हाँ ये क्यों बोल रहे हो। वांग जी ने बोला, बस मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, मुझे तुम्हारी ये तकलीफ़ और देखा नहीं जा रहा है। अभी बस 5 महीना हुआ है, ना जाने और भी कितनी महीना तुम्हें इतना मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। उन्होंने बोला, ज़्यादा महीना नहीं है लांजान, बस 3 महीना है और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमारी सबसे ब्यूटीफुल बेबी आएगा, हम बहुत खुश होंगे ना लांजान। मैं अपनी बच्ची को इस वर्ल्ड की सबसे सब 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 खुशियाँ देना चाहती हूँ लांजान। एंड लांजान बस विंग को देख रहा था। एंड लांजा ने बोला, मुझे पता है तुम्हें जो खुशियाँ नहीं मिला तुम तुम्हारे बच्चे को वही खुशियाँ दोगे विंग, और मैं तुम दोनों को ही इतनी खुशियाँ दूंगी जो तुम लोग डिज़र्व करते हो। मैं अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ, सारी चीज़ तुम लोग के ऊपर लुटा दूंगी विंग। एंड विंग देख रहा था। एंड वांग जी ने विंग की तरफ देखा एंड बोला, बट एंड विंग ने देखा बोला, हाँ। वांग जी ने बोला, अगर कोई तुम लोगों को थोड़ा सा भी तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा ना विंग, आई प्रॉमिस मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूँगी, सबको डिस्ट्रॉय कर दूँगी। एंड लांजन ये जो बात कर रहा था ना अभी, ये चीज़ विंग को थोड़ा अजीब लगा। लांजन की टोन, एक डार्कनेस विंग को फील है। उसने बोला, लांजन लांजन जल्दी से जो है ना वो विंग की तरफ देखा, बोला, विंग ने बोला, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है। वांग जी ने बोला, नहीं क्या होगा। विंग ने बोला, नहीं तुम्हारी बातों से लगा। वांग जी ने बोला, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। ये बोल के विंग को अपने करीब खींच लिया, मतलब अपने सीने में मतलब एकदम भर लिया था। मुझे लग रहा था कि उसका अगर होता ना तो विंग को हमेशा अपनी सीने में लगा के रखता, वो विंग को अपने आप से कभी दूर नहीं जाने देता। हाँ, उसे डर है। क्यों इतना डर है वांग जी को, किस वजह से नहीं पता वांग जी को भी। उसके बाद जो है ना वांग जी विंग के सर को सहला रहा था। एंड लगभग जो 22-25 मिनट बाद तो विंग सो गया था। एंड वांग जी ने जब ये देखा ना, विंग के फोrehead पे किस किया एंड विंग को बेड पे लिटा दिया। एंड बेड पे लिटाने के बाद जो है ना वो विंग के ऊपर अच्छे से कंबल उड़ा दिया। एंड फिर वो बेल्कनी में चला गया था। हाँ, वांग जी बेल्कनी में चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद जो है ना वो बैठ गया। हाँ, एंड अपनी फ़ोन की तरफ देखा, एंड किसी को एक कॉल किया। एंड कॉल करने के बाद बोला, क्या हुआ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है ना। एंड दूसरी तरफ से उस लोग ने बोला, जी बॉस आपने जैसा बोला था सब कुछ उसी तरीके से चल रहा है। वांग जी ने बोला, ठीक है। एंड ये बोलने के बाद जो है ना वांग जी वहाँ पे बैठ गया था। एंड फिर वो आसमान की तरफ देखा एंड बोला, मैंने प्रॉमिस किया था अपनी ओमेगा से, मैं किसी को भी उसको तकलीफ़ पहुंचाने नहीं दूंगी। मैंने प्रॉमिस किया था अगर कोई उसको तकलीफ़ पहुंचाएगा ना मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी।
ये बोल के जो है ना वो वांग जी एक सिगरेट को बाहर निकाला अपने पॉकेट से एंड वो स्मोक करने लगा अपनी आंखों को बंद करके। ऐसा लग रहा था कि वांग जी बहुत सारी सोचों में है। क्या क्या सोच रहा है वांग जी एंड क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो तो सिर्फ वांग जी को ही पता है। एंड वो एक स्मोक को ख़त्म किया बट वांग जी की वो गुस्सा, वो जो इतना गुस्सा है ना उसका जो बॉडी मतलब इतनी गुस्से से भरा हुआ है उस वजह से वो और एक स्मोक मतलब करने लगा। एंड तभी जो है ना वांग जी के कानों पे एक वॉइस गया, लंजा तुम क्या कर रहे हो। एंड वांग जी ये ही सुन के जो है ना जल्दी से अपनी आंखों को खोला एंड उसके हाथों में जो मतलब सिगरेट था ना वो जल्दी से फेंक दिया। एंड वो विंग की तरफ देखा, नहीं कुछ नहीं, तुम इतनी जल्दी उठ गए। विंग ने बोला हाँ तुम सिगरेट पी रहे थे लांजान, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना, तुम ये कैसे कर सकते हो। एंड वो जल्दी से वांग जी के पास आया एंड वांग जी ने बोला ओ आई एम सॉरी, मैं नहीं करना चाहती थी। उन्होंने बोला तुमने मुझे इससे पहले प्रॉमिस किया था कि तुम आज के बाद कभी भी स्मोक नहीं करोगे, तुमने प्रॉमिस ब्रेक किया, तुम बहुत बुरे हो लांजान। ये बोल कर वो रोने लगा। एंड भांजी ने बोला क्या हुआ, तुम इतनी छोटी बात के लिए रो क्यों रहे। उन्होंने बोली ये छोटी बात नहीं है, अगर 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 तुम इसी तरीके से स्मोक करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें पता है ना स्मोक करने से कितनी सारी बीमारियां होता है, अगर तुम्हें कोई बीमारी लग गई तब क्या होगा, हाँ मेरी और मेरी बच्ची को क्या होगा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और भांजी समझ रहा था ये जो विंग अभी रिएक्ट कर रहा है ना कहीं विंग की प्रेगनेंसी के कारण विंग ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तो वांग जी जो है ना वो सीधा कान पकड़ लिया एंड विंग की तरफ देखा, बोला आई एम सॉरी लव, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। बट विंग देख ही नहीं रहा था। तब वांग जी जो है ना वो उठक बैठक करने लगा। उसने बोला देखो 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 मैं उठक बैठक भी कर रही हूँ, अब माफ़ कर दो मुझे प्लीज़, मैं ऐसा नहीं करूँगी नेक्स्ट टाइम। तो विंग ने देखा, बोला सच में ना, खाओ मेरी कसम, तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, तुम स्मोक नहीं करोगे। वांग जी ने सीधा विंग के पास गया बोला ओके आई प्रॉमिस, मैं कभी भी नहीं पीऊँगी, ओके मैं कभी भी स्मोक नहीं करूँगी। तो विंग ने देखा बोला ओके जाओ अभी तुम ब्रश करके आओ। एंड भांजी ने बोला क्यों। विंग ने बोला तुम्हारी पूरे बॉडी से बहुत बदबू आ रहा है और तुम नहा के भी आओगे, अगर तुम मतलब ब्रश और नहा के नहीं आओगे ना तो तुम मेरे साथ मेरे बेड पे नहीं सो सकते, ये तुम तो बहुत गंदा बदबू आ रही है। ये बोल के जो है ना विंग अपनी फेस को पकड़ के सीधा वॉशरूम में दौड़ गया था। एंड वांग को पता था अभी विंग डेफिनेटली वॉमिट कर रहा था, तो इस वजह से जो है ना वो विंग के पास जल्दी से चला गया एंड विंग के पीठों पे सला रहा था। एंड विंग ने वांग जी की तरफ गुस्से से देखा, बोला तुम बहुत बुरे हो, देखो तुम्हारी वजह से मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड वांग जी आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। एंड फिर जो है ना विंग ने उसको बाथरूम में ही रख के जो है ना बोले तुम नहा के और ब्रश करके ही बाहर आओगे। एंड ये बोल के जो है ना वो बेड पे चला गया था एंड वो लेट गया था। एंड दूसरी तरफ वांग जी मतलब वो जो है ना वॉशरूम में चला गया था, अपनी पूरे बॉडी से जो कपड़ा था ना सबको हटा दिया। हाँ एंड वो जो है ना वो जो नल है उसको स्टार्ट किया एंड उसके बॉडी में पानी आ रहा था। एंड वांग जी अपने आंखों को बंद कर लिया। वांग जी क्यों इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों इतना परेशान है वो तो हमें नहीं पता, बट वांग जी बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। एंड आज वो सबसे ज़्यादा गुस्से में था। तो जब उसका नहाना हुआ तो वो बाहर आ गया था एंड बाहर आने के बाद जब वो विंग की तरफ देखा तो विंग फिर से सो गया था। तो वांग जी विंग के बगल में आया, विंग को पकड़ के सो गया था। एंड नेक्स्ट डे सुबह वांग जी जब उठा ना तो वो देखा विंग सो रहा था। तो वांग जी सीधा विंग के फॉरेहेड पे किस कैन बोला लव उठो उठो, देखो 8 बज गया है ना, उठो। एंड विंग ने उठा एंड वांग जी की तरफ देखा, बोला हाँ। एंड वांग जी ने बोला जल्दी जल्दी उठो, तुम्हारी दवाई की वक्त हो गया है ना। एंड विंग ने बोला हाँ ठीक है। एंड वो उठ गया था एंड वांग जी जल्दी से गया, विंग को दवाई दिया एंड विंग ने दवाई ले लिया था। एंड दवाई लेने के बाद जो है ना वांग जी जो जल्दी से विंग के पास आया एंड विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड विंग की तरफ देखकर बोला लव क्या मैं तुम्हें कुछ बोल सकती हूँ। एंड विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला हाँ क्या। तो वांग जी ने बोला देखो लव आज जो है ना मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या तुम आज ड्राइवर के साथ अकेले हॉस्पिटल में जा सकते हो तुम्हारी चेकअप के लिए। तो इन्हें वांग जी की तरफ देखकर बोला हाँ मैं जा सकती हूँ, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले भी तुम्हें बताती थी ना कि मैं जा सकती हूँ, बस तुम ही मेरे पीछे पीछे आ जाते थे। तो वांग जी ने बोला आई एम सॉरी मैं तुम्हारे साथ ही जाता, बट तुम्हें पता है ना मैं अगर नहीं जाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो विंग ने बोला इट्स ओके मैं जा सकती हूँ। एंड वांग जी ने बोला ओके ठीक है। और उसके बाद जो है ना वांग जी एकदम सीधा विंग को तैयार कर दिया था अच्छे तरीके से। एंड विंग को तैयार करने के बाद जो है ना वो गेट से बाहर गया एंड जो वो गेट से बाहर जा रहा था ना वो एक बार मुड़ के विंग की तरफ देखा, हाँ ऊपर से नीचे तक विंग की तरफ देखा एंड सीधा विंग के पास आया, विंग की कमर को पकड़ा एंड विंग के लिप्स पे जो है ना एक किस किया था। एंड वांग जी जिस तरीके से विंग को पकड़ के रखा था ना
विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी को हुआ क्या है, कल रात से वांग जी की बिहेवियर सडन इतना चेंज क्यों है। विंग को समझ नहीं आ रहा था एंड उसने बोला क्या हुआ तुम्हें, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वांग जी ने बोला नहीं एंड बात उसको छोड़ दिया था। एंड फिर खाना खाया, दोनों एक साथ बैठ के खाना खाने के बाद जो वांग जी था ना वो ऑफिस के लिए निकल गया था एंड विंग को 11 बजे जाना था हॉस्पिटल में। तो उसके बाद तो विंग अपने रूम में आ गई एंड लगभग 11 बजे, 11 नहीं 10:30 बजे विंग निकल गया था ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल में। एंड हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद तो विंग ने अपनी सारी चेकअप को करवाने के बाद जो है ना उसे बहुत मतलब घुटन सा फील हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि वो थोड़ा बाहर की तरफ जाए एंड थोड़ा सा रेस्ट मतलब खुला हवा ले। तो इस वजह से जो है ना वो बाहर की तरफ चला गया था एंड उसको और एक बार डॉक्टर को चेकअप करवाना था। वो कुछ टाइम बाद था तो मैंने सोचा कि वो हॉस्पिटल के अंदर इतनी सारी पेशेंट देखता है तो उससे थोड़ा बहुत घुटन फील होता है, तो वो बाहर चला गया था। एंड जो है ना वो बाहर जाके एक कुर्सी में बैठ गया था। हाँ, एक कुर्सी में बैठ गया था एंड दूर से जो लीशा था ना वो विंग को देख रहा था। हाँ, एकदम विंग को देख रहा था। उसे एक मौका चाहिए था विंग के पास जाने के लिए। हाँ, एंड उसे लगा कि यही सबसे बड़ा मौका है क्योंकि आज विंग के साथ कोई भी नहीं था। लीशा बहुत टाइम से विंग को फॉलो कर रहा था बट विंग घर से बाहर नहीं आता था एंड ऊपर से लीशा विंग को मतलब विंग के साथ कोई ना कोई होता था तो लीशा कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड लीशा को चाहिए था पैसा, उसे किसी भी हालत में पैसा चाहिए था। एंड अब विंग जहाँ पे बैठा हुआ था ना वहाँ पे उस लीशा को विंग नहीं एक पैसे भरा बैग दिखाई दे रहा था। इसको पकड़ लिया तो उसके पास बहुत सारी पैसा आएगा। हाँ, पैसा। एंड उसके आंखों में वही सारा था कि उसे पैसा चाहिए। तो विंग जो है ना उसे बहुत अजीब लग रहा था, आज उसका तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो जो है ना उठ गया एंड उसे लगा कि वो थोड़ा सा चले, थोड़ा हटे तो उसे अच्छा लगेगा। तो वो चलने लगा एंड चलते चलते जो है ना विंग एक कॉर्नर पे आ गया था। वहाँ पे दो बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे। तो छोटा छोटा बच्चा हॉस्पिटल में मतलब हॉस्पिटल की ड्रेस पहना हुआ था, देख के लग रहा था कि शायद वो दोनों पेशेंट होंगे। तो विंग उनके पास गया एंड एक बच्चे की जो चिक था ना उसको पुल किया, बोला हे बेबी। एंड वो बेबी जो है ना वो देखा एंड पाउट किया एंड बोला आप मेरी चिक्स पुल क्यों कर रहे हो। तो विंग ने बोला तुम बहुत क्यूट हो इसलिए। तो वो बच्चा जो है ना वो सीधा खड़ा हुआ एंड विंग के मतलब पास गया एंड उनके दोनों गालों को जो है ना वो एकदम खींचने लगा। विंग ने बोला ये क्या किया तुमने। तो उसने बोला आप भी तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो ना इसीलिए मैंने आपकी भी चिक्स को पुल किया। तो इनके फेस पे स्माइल आ गया, बोला ओ अच्छा ऐसा बात है क्या। उस बच्चों ने बोला हाँ। तो तभी जो है ना वहाँ पे नर्स आ गए थे एंड वो जो बच्चे थे ना उनको वहाँ से बुला के लेके चला गया। एंड विंग जो उठा अपनी पेट को पकड़ के वो उठ गया एंड उठने के बाद जो है ना वो पीछे मुड़ा एंड पीछे मुड़ने के बाद उसका नज़र गया एकदम उसके सामने खड़ा था ली शाओ। ली शाओ को देख के विंग इतना ज़्यादा डर गया ना, उससे बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ हाँ। एंड ये जो बोल के जो है ना वो अपनी बेबी को पकड़ लिया था प्रोटेक्टिवली, उसे बहुत डर लग रहा था। एंड ली शाओ जो है ना वो धीरे धीरे विंग के करीब आ रहा था एंड विंग जो है ना वो मतलब अपनी कदम पीछे की तरफ कर रहा था। हाँ, एकदम पीछे की तरफ कर रहा था। एंड जब ये ली शाओ ने देखा ना वो जल्दी से विंग की तरफ आया एंड वो अपनी पॉकेट से एक रुमाल को बाहर किया एंड विंग के फेस पे लगा दिया एंड विंग तुरंत बेहोश हो गया था। हाँ, विंग तुरंत बेहोश हो गया था। एंड उसके बाद लीशाओ विंग को वहाँ से लेके चला गया था। हाँ, वहाँ से लेके लीशाओ चला गया था विंग को। एंड दूसरी तरफ लीशाओ जो है ना वो विंग को लेके एक जगह पे चला गया था। हाँ, एक बंद पड़ा हुआ एक जगह पे एंड वहाँ पे जाके वो विंग की जो है ना कुर्सी पे अपनी उसके हाथों को बांध दिया था एंड वो सीधा जो है ना कुछ पिक्चर को विंग को क्लिक किया एंड करने के बाद सीधा मैडम यू के पास भेज दिया था उस पिक्चर को। एंड मैडम यू जब उस पिक्चर को देखा ना मैडम यू के फेस पे एक स्माइल आ गया था एंड मैडम यू इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था ना। तब जियांग चेंग, क्योंकि जियांग चेंग लैन फैमिली में नहीं था, आज यंग फैमिली में ही था, तो उसकी देखा बोला क्या हुआ माँ अब इस तरीके हंस क्यों रहे हो। तो मैडम यू ने बोला हाचेंग अब तुम सोचो तुम्हारा बच्चा लैन फैमिली का हायर बनेगा, वो विंग का बच्चा नहीं बन पाएगा, तुम्हारा बच्चा बनेगा। मैंने विंग का बंदोबस्त कर दिया है, मैं कर दिया है, कितना अच्छी बात है ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड जियांग चेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसका माँ क्या बोल रहा है। तो उसकी माँ ने जो है ना अपनी फ़ोन को बाहर किया एंड वहाँ पे वो सीधा विंग की वो बंद पड़ा हुआ उसके मुंह बंधा हुआ
मतलब हाथों को बंधा हुआ सिचुएशन में जो था ना विंग बेहोश हालत में, वो पिक्चर को दिया और उसके पास दिखाया एंड बोला देखो देखो विंग का हालत देखो। एंड ये देखने बाद जो जियांग जियांग के फेस पे एक स्माइल आ गया, तो उसने बोला सच में माँ, सच में ये विंग है ना? तो उसकी माँ ने बोला ऑफ कोर्स ये विंग है। तो जियांग ने देखा बोला पर माँ अब उसका क्या होगा? हाँ, आप उसके साथ क्या करोगे? क्या उसके बच्चे को आप मार दोगे? तो उसकी माँ ने बोला मैं पेड़ को जड़ से उतार दूंगी, जैसे कि दोबारा वो पेड़ फिर से ठीक ना हो पाए, ठीक से बड़ा ना हो पाए। अगर मैं उसकी पंख को काट दूंगी या फिर उसकी डाल को काट दूंगी ना, तो वो दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहती, ये गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहती। मैं पूरे पेड़ को जड़ से, वो मिट्टी से ही उखाड़ दूंगी। तो जियांग को समझ नहीं आया। उसकी माँ ने बोला तुम ज़्यादा मत सोचो। एंड ये बोल के जो है ना वो ली शाओ को कॉल किया एंड बोला मैंने जैसे कि बोला था उसको मार दो, उसको मार दो, अभी के अभी तुम उसे मार दो और मैं तुम्हारी वो जितनी भी सारी चीज़ बोला था मैं सब करी हूँ। ली शाओ ने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती और मैं आपको कैसे बिलीव करूँ? आपको पैसा लेके यहाँ पे आना होगा। जब आप पैसे लेके यहाँ पे आओगे, मेरे हाथों में पैसे दोगे, तब मैं अपनी आपके आंखों के सामने मैं इसको मार दूंगी। उसके बाद इसकी लाश में ठिकाने कर दूंगी, बट उससे पहले नहीं। तो मैडम यू जो है ना वो देखा बोला बट ऐसा तो नहीं था ना डील? तो ली शाओ ने बोला बट ऐसा ही अब होगा। अब पैसा लेके आओ, मैं इसको मार दूंगी। अगर आप पैसा लेके नहीं आए तो फिर अब सोच लो। तो मैडम यू ने जो है ना एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला ठीक है मैं पैसा लेके आ रही हूँ, तुम बताओ कितनी पैसा चाहिए? ली शाओ ने बोला 10 करोड़, मुझे 10 करोड़ चाहिए। मैडम यू ने बोला ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ली शाओ ने बोला मैं किसी को मर्डर करने वाली हूँ। हाँ मर्डर, अब इसके लिए तो मुझे इतना पैसा चाहिए ही ना। और मैं एक को नहीं, मैं 2 को मारने वाली हूँ। पहले तो इस ओमेगा को, ऊपर से इस ओमेगा की जो बच्चे हैं मैं उसको भी मारने वाली हूँ। तो अब सोचो ना, मुझे डबल पैसा तो चाहिए। तो मैडम जो है ना एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला ठीक है फाइन, मैं आ रही हूँ, मैं कुछ टाइम बाद आ रही हूँ। तो ये बोल के जो है ना मैडम यू फ़ोन को काट दिया था। एंड ली शाओ ने जब ये देखा ना, ली शाओ ने एक स्माइल किया एंड तुरंत ली शाओ ने किसी को कॉल किया। एंड कॉल करने के बाद बोला आपने जो बोला था, जैसे जैसे बोला था मैंने सब कुछ कर दिया है। वो लोग पैसे लेके यहाँ पे आ रहा है। तो वो इंसान जो है ना उसने बोला ठीक है, उसी तरीके से सब कुछ करो जिस तरीके से मैं बोल रही थी। ये बोलने के बाद जो है ना ली शाओ सीधा उस ओमेगा की तरफ देखा, मतलब हमारी विंग की तरफ देख रहा था। तो कुछ टाइम बाद जो है ना, मतलब लगभग 3 घंटे बाद मैडम यू एंड जियांग चैंग उस जगह पे आ गया था। हाँ, उस बंद पड़ा हुआ जो फैक्ट्री था ना वहाँ पे आ गया था। एंड सीधा वो ली शाओ के पास गया एंड बोला देखो मैंने तुम्हारी सारी पैसा लेके आ गई हूँ। अब ये पैसा मैं तभी दूंगी जब तुम विंग को मार दोगी। अगर तुम विंग को नहीं मारे ना तो एक भी पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ तुम उसकी बलि पे पहले शूट करो, पहले उसका बच्चा मरेगा एंड उसके बाद धराधर विंग के सर पे 2 गोलियां मारो, जैसे कि वो मर जाए। मैं इस पनौती को चाहता ही नहीं हूँ अपनी लाइफ में। तो ली शाओ ने बोला हाँ मैं कर दूंगी, बट आप मुझे एक बात बताइए ना, इतना नफरत आप क्यों करते हो इस ओमेगा को? आपको पता भी है ये ओमेगा कितना अच्छा है। एंड ये बोल के जो है ना वो जियांग चैंग की तरफ देखकर बोला चैंग तुमने बताया नहीं ये ओमेगा कितना अच्छा है? हाँ, कभी तुमने नहीं बताया ये ओमेगा ने तुम्हारे लिए कितनी कुछ किया, बट फिर भी तुम इस ओमेगा को मार रहे हो, कितना सेल्फिश हो। नाचिंग जो है ना वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो ली शाओ की तरफ देखा एंड बोला तुम्हें जो बोला गया है तुम बस वही करो, तुम इसको मार दो। तो जो है ना ली शाओ ने देखा बोला चैंग तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम पहले भी एक डेविल ओमेगा थे, एक सेल्फिश ओमेगा थे, अभी भी वैसे ही हो। सो सैड। मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया था, बहुत सेक्रीफाइस किया, बट देखो किसके लिए किया? तुम जैसे ओमेगा के लिए किया। इसका पूरा सेक्रीफाइस बर्बाद हो गया। एंड जो है ना मैडम को समझ तो नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मैडम को नहीं पता था ना ली शाओ ने क्या किया जियांग चैंग के साथ। एंड ली शाओ क्यों ही बताएगा मैडम यू को। तो मैं एंड जियांग चैंग भी एकदम चुप था। तब मैडम यू जो है ना वो देखा एंड बोला तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, हमें इतनी घुमा क्यों रही हो? हमारी बात हुआ था इसको मार दोगे तो अभी तुम्हें इसको मारना होगा, हमारी आंखों के सामने तुम इसको मारो। समझ में आ गई? तो ली शाओ जो है ना एक गन को एकदम विंग के ऊपर किया, क्योंकि विंग तो वहाँ पे बंधा हुआ था ना, तो विंग के ऊपर किया एंड बोला ओके मैं रेडी हूँ, बट आपको इस पैसा मेरी यहाँ पे फेंकना होगा। आप मेरी पैसे मेरे पास दे दो और मैं यहाँ से गोली मार दूंगी। तो मैडम यू ने देखा एंड मैडम यू ने वही किया, जो पैसा है ना वो फेंक दिया। तो वो ली शाओ के एकदम करीब जाके पहुँचा एंड ली शाओ जो है ना
वो धड़ाम धड़ाम से 3-4 मतलब 3 गोलियाँ किया। हाँ, एंड वहाँ पे उस ओमेगा जो था ना उसके ऊपर एकदम ब्लड ब्लड आ गया था। हाँ, एंड मैडम यू जो है ना वो हंस रहा था, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। एंड वो जो है ना जियांग चिंग को पकड़ लिया, बोला आ चेंग देखो देखो, मैंने तुम्हारी रास्ते से कांटे को हटा दिया है, मैंने इस पनौती को हमारी लाइफ से हटा दिया है। आ चेंग मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब तुम लैंड फैमिली के हायर जन्म दोगे, तुम लैंड फैमिली के फुरैन बनोगे, लैंड फैमिली पूरा तुम्हारे अंदर है, सिर्फ तुम ही लैंड मतलब लैंड फैमिली को राज करोगे। हाँ, तुम मैं बहुत खुश हुआ, ऐसे बोला था। तभी एक जोर से शोर आया, कभी भी नहीं इस जैसी ओमेगा मेरी बच्चे को जन्म कभी भी नहीं देगा। एंड ये वॉइस सुन के जो है ना वो दोनों ही एकदम शॉक्ड हो गया था, एंड दोनों ही पीछे की तरफ देखा तो जो ऊपर सीढ़ियाँ लगा हुआ था ना, सीढ़ियों से शिचेनगा उतर के आ रहा था। हाँ, एंड शिचेनगा को देख के जियांग चेंग एकदम फ्रीज हो गया था, एकदम फ्रीज। एंड दूसरी तरफ से दूसरे साइड के सीढ़ियों से जो है ना अंकल उतर के आया एंड बोला, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि ये ओमेगा हमारी घर की अब कुछ ना बन पाए, हमारी घर की राज करना चाहता है ना, हमारे घर के ऊपर अपनी बच्चे को जन्म देना चाहता है ना, अब ये सपने में होगा, कभी भी ये नहीं कर पाएगा। हमारे घर में आज के बाद इसका कोई भी जगह नहीं है इस जैसी ओमेगा की। एंड मतलब हमारी जियांग चिंग इतना ज़्यादा घबरा गया था, वो मतलब जल्दी से शीचन का के पास गया, बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो शीचन? हाँ, तुमने तो मुझे बताया था ना कि तुम ऑफिस जा रहे हो। हाँ, तो शीचन का ने बोला हाँ मैंने बताया था मैं ऑफिस जाने वाली हूँ, अगर मैं ऑफिस की बात नहीं करती ना तो तुम जैसी ओमेगा की असली शक्ल मैं कभी देख ही नहीं पाती। एंड मतलब जियांग चिंग जो है ना वो डर गया, बोला नहीं ऐसा नहीं है। एंड वो जो है ना शीचनका के हाथों को पकड़ लिया, तो शीचनका ने एक ज़ोर से उसी मतलब जियांग चिंग के हाथों को हटा दिया, एंड जियांग चिंग एकदम नीचे जाके गिरा। एंड वो शीचनका की तरफ देखा एंड बोला, शीचन तुम क्या कर रहे हो? शीचन ने बोला, तू अपनी मुंह से मेरी नाम भी मत लेना, तू जैसी घटिया ओमेगा मेरी ओमेगा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और मैं तुझे मेक श्योर करती हूँ कि तुझे मैं जेल में पहुँचाऊँ और मैं तुझे डिवोर्स दे दूँगी। एंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब जियांग चिंग डर गया था। एंड तब भी और एक शोर आया, एंड वो था 2 शख्स जो चलते हुए नीचे आ रहा था। एक था लान वांग जी एंड दूसरा था वियोशन। हाँ, एंड ये देख के जो है ना मैडम यू एकदम शॉक्ड हो गया था। मैडम यू एक बार उस चेयर में बंधा हुआ उस ओमेगा की तरफ देख रहा था, एक बार विंग की तरफ देख रहा था। एंड वो जल्दी से जो है ना वो बोला, ये विंग कैसे जिंदा हो सकता है? हाँ, विंग कैसे जिंदा हो सकता है? उसे तो मैंने अभी मार दिया। हाँ, उसे तो लीशव ने मार दिया है ना। एंड ये बोल के जो है ना वो सीधा जहाँ पे उस कुर्सी में एक इंसान बैठा हुआ था ना वहाँ पे गया। एंड वहाँ पे जाने के बाद एक कठपुतली वहाँ पे बैठा हुआ था। हाँ, एकदम विंग के जैसा एक कठपुतली। हाँ, एंड ये देखने के बाद मैडम यू इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया, वो लीशव की तरफ देखकर बोले, ये क्या है? तुमने मुझे बताया था ना कि तुमने विंग को मार दिया, तो ये सब क्या है? हाँ, ये सब क्या है? वो जिंदा कैसे है? मैडम यू बहुत पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। एंड जो जियांग चिंग था ना वो एकदम चुप था। जियांग चिंग को समझ आ गया सब कुछ बर्बाद हो गया है, वो विंग को बर्बाद करना चाहता था बट एक्चुअली वो बर्बाद हो गया है। एंड दूसरी तरफ से जो यंग फैमिया था ना वो सीधा मैडम यू के पास आया, एंड मैडम यू के गालों पे इतनी ज़ोर से एक थप्पड़ मारा कि मैडम यू जो है ना नीचे गिर गया था। एंड मैडम यू की जो लिप्स था ना वो कट गया था, उससे ब्लड आ रहा था। एंड मैडम यू गुस्से में यंग फैमिया की तरफ देखकर बोला, फैमिया तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है? यंग फैमिया जो है ना वो मैडम यू के हाथों को एकदम पकड़ लिया एंड फिर से और एक थप्पड़ मारा एंड बोला, तो जैसी घटिया ओमेगा किसी की भी अच्छाई नहीं सोच सकता। इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ, यू तुम्हारी क्या बिगड़ा था जो तुम इसको मारने के पीछे पड़ गए थे? हाँ, ऊपर से तुम इसकी बच्ची को भी मारना चाहते थे जो इस दुनिया में आया ही नहीं था। हाँ, तुम इतनी घटिया कैसे हो सकते हो? एंड मैडम यू जो है ना वो देख रहा था, बोला, फैमिया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। तब भी जो है ना यंग फैमिया ने मैडम यू के फेस को पकड़ लिया, बोला, मैंने सब सुना है, मैंने सब कुछ सुना है जो तुमने इस लीशाओ को बोला था। एंड तभी जो है ना जो विंग था ना वो एकदम चुप होके बस सब कुछ देख रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहा था। एंड वांग जी जब ये देखा ना विंग एकदम कस के पकड़ लिया एंड बोला, शांत हो जाओ, अभी तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है विंग। एंड ये बोल के जो है ना वांग जी जो है ना वो लीशाओ की तरफ देखा, बोला, तुमने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। एंड वांग जी ये बोल के जो ना वो उसके भाई की तरफ देखा, बोला, भाई अब आपको सारी सच्चाई पता चल गई ना? हाँ,
सारी सच्चाई जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। एंड मैडम एकदम शॉक था कि क्या मतलब है। एंड मैडम ने बोला इसका क्या मतलब है, लीशा तुम्हारे साथ मिला हुआ था। एंड जो बांगी था ना उसने देखा बोला हाँ पहले से ही लीशा मेरे साथ था, हाँ मेरे साथ था और मैंने ही लीशा को ये सब चीज़ करने के लिए बोला था क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग खुद आप लोगों की असली फेस सबके सामने लाओ। मुझे पता था कि ऐसे ही आप लोग करोगे और देखिए आपने ऐसा ही किया। और मैडम ये इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था ना, वो लीशा के पास गया एंड बोला कि सच में तुमने हमारे साथ बिट्रे किया है। हाँ तो लीशा जो है ना वो मैडम यू को धक्का मारा एंड बोला ऑफ कोर्स मैंने किया है, ऑफ कोर्स। एंड मैडम यू को इतना गुस्सा आ रहा था, बोला तुमने हमसे पैसा लिया है और तुमने ये सब किया। हाँ एंड मैडम यू को इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो गुस्से में तिलमिला रहा था, उसको मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब कुछ। तभी जो है ना मैडम यू की नज़र गया लीशा के हाथों में वो बंदूक के ऊपर। मैडम यू जल्दी से गया लीशा के हाथों से वो बंदूक को छीन लिया एंड वो जो है ना सीधा पॉइंटेड किया विंग के ऊपर। इसने बोला सब कुछ इस ओमेगा के वजह से हो रहा है, इस ओमेगा के वजह से सब कुछ हो रहा है। बचपन से लेकर अब तक ये ओमेगा हमारी घर के पनौती था, पनौती। जब से आया है तब से मेरी और फैमिया के बीच में रिश्ता खराब हो गया। जब से आया है तब से सब कुछ बर्बाद करके रखा है। अभी मेरे बेटे के लाइफ को भी इसने हेल कर दिया है, इसके वजह से सबको सब कुछ पता चल गया है। ये एक पनौती है, ये एक पनौती, हाँ ये एक पनौती है। एंड ये बोल के जो है ना उसने सीधा पॉइंटेड किया विंग के ऊपर गन को एंड वो जो है ना मतलब गोली चला दिया था। एंड तभी इतनी ज़ोर से एक शॉक मतलब शोर हुआ ना, सब लोग शॉक हो गए थे।